देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अभी पूरी तरह से थमी नहीं है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। खबर लिखे जाने तक देश में ओमिक्रॉन के लगभग 422 मरीज मिल चुके हैं। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन देश में अभी भी एक बड़ा तबका वैक्सीन से वंचित है। वह तबका है बच्चों का और किशोरों का। अभी उनको वैक्सीन देना बचा है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने 25 दिसंबर की रात को बड़ा ऐलान करते हुए देश में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 15 से 18 साल के बच्चों को अगले साल यानी 2022 में 3 जनवरी से सोमवार के दिन से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि अब तक देश में 18 से ऊपर के लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हम सबका अनुभव है कि जो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिता रहे हैं। ऐसे में एहतियात की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज भी शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत अगले साल 10 जनवरी से की जाएगी। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले कि कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन लेने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आइए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को शनिवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी थी। वैसे कोवैक्सीन से पहले बच्चों के लिए जायडस कैडिला वाली वैक्सीन पर भी मंथन हुआ है। उस वैक्सीन की 3 डोज लगानी जरूरी होगी। उस वैक्सीन में सिरिंज का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी के लिए सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। अब सवाल उठता है कि बच्चों को कैसे दी जाएगी वैक्सीन। फिलहाल अभी जो देश में व्यवस्था है, उसके मुताबिक कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद स्लॉट मिलता है, लेकिन इसके लिए आधार नंबर की जरूरत होती है। देश में अभी बहुत से बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को स्कूल के द्वारा या फिर अलग अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वैक्सीन दी जाएगी। सीएन राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।